Hello students, welcome to your favorite YouTube channel named Vidya Focus Academy. I am Aswari and today we will discuss about mirror. What is mirror and types of mirror? Let us talk it. Mirror is a polished object glass, okay, which reflects the rays of light falling on it. Falling on it. Okay, students, we can write again one side of mirror is highly polished. Highly polished surface and other side is a reflected surface. Other side is reflected surface. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर के पास दो सरफेस, एक सरफेस पे क्या होता है बच्चों, हाईली पॉलिश कर दी जाती है ताकि प्रकाश की जो किरण होती है आर पार न जाए। जैसे मैं आपसे बात करूं, सपोज दैट ये अगर हमारा हाथ मिरर है तो सामने वाली जो फिनिशिंग बहुत ही सरफेस फिनिशिंग होती है, अच्छी होती है, और पीछे की तरफ क्या करते हैं बच्चों, पॉलिश कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी प्रकाश किरण इसके ऊपर पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होके कहीं न कहीं उसी साइड, जिस दिशा से पड़ रही है उसी दिशा में जाती है, उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। अगर सीधा पड़ा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा तो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, कुछ एंगल बना के जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी बच्चों? तो कहने का मतलब है कि यार इसका वन साइड मिरर का मतलब हाईली पॉलिश होता है। पॉलिश किसका पॉलिश होता है बच्चों? बहुत सारे मटेरियल का पॉलिश की जाती है। जैसे बेसिकली हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर जो मटेरियल का क्या होता है, पॉलिश हो जाता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी टॉकिंग अबाउट types of mirror. Okay, basically there are two types of mirror. One is plane mirror, another is spherical. Spherical mirror. Okay, that's अगर प्लेन मिरर की बात करते हैं, a flat reflective सरफेस, इनके पास तो होता है अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। किसके पास? प्लेन मिरर के पास। अगर वही बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के, तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फेयर होता है, स्फेयर को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, काट के सरफेस को पॉलिश कर दी जाती है। कैसे होता है अभी बताता हूं बच्चों। ये दो प्रकार का होता है, वन इज कनकेव मिरर एंड सेकंड क्या होता है बच्चों, ये होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कट बाय स्फेरिकल, ये प्राप्त कैसे होता है दोनों, कट बाय स्फेरिकल। कट बाय स्फेरिकल मिरर से प्राप्त होता है। अब अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर का, तो आपके इस प्रकार का उसका जो होता है इमेज होती है। ये जो होता है बच्चों, एक साइड जो इस साइड होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
और दूसरी साइड क्या होता है बच्चों, पॉलिश, पॉलिश बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट कहां होता है, यानी वस्तु कहां रखते हैं, वस्तु रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे, इधर रखेंगे, ताकि इसका इमेज इसी मिरर के अंदर, बिहाइंड मिरर, पीछे बने। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल में मिरर। मैंने बताया कि ये कैसे बनता है, स्फेयर होता है, स्फेयर ये हुआ। ठीक है बच्चों, यहां से काट दिया, ये पार्ट निकाल लिया। अब क्या हुआ, अगर ये पार्ट निकाल लिया, यदि मैं आपसे बात करूं, मान लो एक पार्ट इधर निकाल के रख दिया, एक पार्ट इधर से काट के निकाल के रख दिया, सपोज दैट। ठीक है, ये मान लो। अगर मैं आपसे बात करूं इसके जो कटा हुआ पार्ट है, यदि उसमें अंदर की तरफ जो है ऐसे पॉलिश, सॉरी बाहर की तरफ अगर पॉलिश कर दिया जाए इस तरीके से, ये आपका अगर पॉलिश सरफेस हो जाए, ठीक है, तो ये सामने वाला जो अंदर की तरफ होगा, इनर साइड में क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अगर यही बात मैं आपसे बात करूं कि इसी में जो कटा हुआ पार्ट है, अगर उसमें मैं आप इनर साइड में पॉलिश कर दिया जाए और आउटर साइड छोड़ दिया जाए, तो आउटर साइड हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग और ये हो जाएगा पॉलिश। ठीक है, तो याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि एक स्फेयर होता है, उससे कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद उसमें यदि हम पीछे की तरफ पॉलिश करें, इस साइड पॉलिश कर दे, इस साइड ऐसे, तो वो बन जाता है कनकेव मिरर। अगर वही लेके आप अलग से लेके उसको आगे की तरफ पॉलिश कर दिया जाए काट करके, तो वो बन जाता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, आप फिगर देखिए यहां पर। अगर बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो आपके सामने दिख रहा है फिगर, उसमें आदमी सामने खड़ा है, उसका इमेज जो पीछे की तरफ बन रहा है कि नहीं, कहने का मतलब सरफेस उसका फ्लैट है, एकदम प्लेन है। ठीक है, अगर वही बात स्फेरिकल करते हैं तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि स्फेरिकल किस प्रकार से है। ऊपर हमने देखा है कनकेव है, अब कनकेव को देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्ट रखेंगे इस प्रकार से, और इमेज किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है कि कितने प्रकार का मिरर होता है। ठीक है, अगर बच्चों समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ओके, थैंक यू, बाय बाय।